नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन स्वराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो वहीं इस बार मतगणना को देख चुनाव आयोग खुश है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ, जबकि पहले चरण में 65.06% लोगों ने वोट डाला। कुल मिलाकर 66.91% मतदान के साथ इस बार बिहार ने 1991 के बाद का सबसे ऊंचा वोटिंग रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आज़ाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। लगभग सभी प्रमुख चैनलों और एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक एनडीए राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता नजर आ रहा है। न्यूज 19 के एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 150 सीटें, जबकि महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 24 चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मेट्राइज एजेंसी का अनुमान सबसे बड़ा, एनडीए को 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों तक सीमित रह सकता है। लेकिन महागठबंधन की पार्टी सपा का मानना है कि यह एग्जिट पोल सही नहीं है। हकीकत 14 नवंबर को सामने आएगी। देखिए, जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी और हमें विश्वास है कि एग्जिट पोल सही नहीं है। जब 14 नवंबर को मतगणना होगी तो उसके बाद इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बनेगी। जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है और आज दूसरे चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। अगर ये एग्जिट पोल्स सच साबित होते हैं तो फिर एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभालेंगे और तेजस्वी यादव की बदलाव की गूंज शायद इस बार भी सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की चुनावी पिच इस बार कमजोर साबित होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार पार्टी खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करती नजर आ रही है। जिस तरीके से इस बार इंडिया और महागठबंधन के बीच में लड़ाई थी, ये लड़ाई थी कि एक सुशासन के लिए बात की जा रही थी और दूसरा बात किया जा रहा था कि हमें रोजगार दिया जाए। जनता ने इस बार, और जनता में भी महिलाओं ने इस बार कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा पहुंचाते हुए दिख रही हैं और उन्होंने खूब पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जन स्वराज पार्टी, जो जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत सारा डेंट करेंगे, चाहे एनडीए का हो चाहे महागठबंधन का हो, लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया और देखा गया कि जन स्वराज पार्टी के वोटर अब स्थिर हो चुके थे और वो अब बैक हो रहे थे एनडीए के जो फोल्डर के वो कर रहे थे। लेकिन एनडीए का जो वोट परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा डेंट तो इन्होंने जन स्वराज वाले ने किया है और वो फॉरवर्ड क्लास का वोट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज्यादा बल मिल रहा है कि इस बार का चुनाव नीतीश के भरोसे एनडीए फोल्डर
काफी अच्छे तरीके से जीतते हुए आगे बढ़ रही है। माना गया था कि राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस था, एसआईआर था, उस पे महागठबंधन बात करेगी, लेकिन चुनाव के पहले जो 50 दिनों तक जिस एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में एक आंदोलन के रूप में महागठबंधन आगे बढ़ा था, चुनाव के बीच में ही इस सारी प्रकरण को बंद करते हुए रोजगार की बात करना है। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी आज के समय में किसी प्रकार का बहुत बड़ा फैक्टर होते हुए बिहार में नहीं दिखे और सीधा उसका नुकसान महागठबंधन को दिखा कि उनके संगठन के अंदर, महागठबंधन के अंदर, पार्टियों के अंदर तालमेल की कमी और चुनाव में राहुल गांधी की निष्क्रियता, ये सारे उनके कार्यकर्ताओं के बीच में निराशा लेकर आया। और एनडीए के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी और उनकी महिला वोटर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का दोनों ये मिलकर काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते चले गए। और यही कारण है कि आज जो वोट परसेंटेज दिख रहा है और जिस तरीके से दिख रही है, उसके हिसाब से एनडीए फोल्डर काफी एक बड़े जीत के रूप में बिहार में आगे बढ़ रही है। अब असली तस्वीरें सामने आएंगी नतीजों के दिन। क्या वाकई एनडीए की लहर चलेगी या महागठबंधन चौंकाएगा? आप देखते रहिए खबरनामा, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।